मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग जो पुराने समय में रहते थे भोजन किस तरीके से प्राप्त करते थे। अब आगे कंप्लीट करेंगे अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव एंड ओपन एयर साइट, कि पुराने लोग किस तरीके से पेड़ों से गुफाओं तक और गुफाओं से खुली हवा में पहुँचे होंगे। वी आर ऑन सगर ग्राउंड when we try to reconstruct the evidence from पैटर्न ऑफ रेजिडेंस। मुख्य रूप से हमने इनके एविडेंस इनके रेजिडेंशियल एरिया से पत्थरों के रूप में प्राप्त किए होंगे। ऑन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट। ये मुख्य रूप से इनके द्वारा बनाए हुए औजारों वगैरह के आर्टिफैक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चले होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाखों साल पहले ऐसे औजार बनाए गए होंगे जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी। इसके अलावा कोलंबो और केनिया क्षेत्र में इस तरह के औजार देखने को मिले होंगे 7 लाख से 5 लाख साल पहले। हाउ डिड दे टूल्स एक्यूमुलेटेड इन वन पैलेस। ये कैसे एक ही पैलेस पर आए होंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट सम palace where food resources were abundant were visited rapidly। मुख्य रूप से ये लोग फूड रिसोर्स के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे ताकि वे उन्हें प्राप्त कर सकें। इन सच एरिया पीपल वुड टेंड टू लीव बिहाइंड ट्रेंच ऑफ देयर एक्टिविटी एंड प्रेजेंस इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। और यही कारण होगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में अपने रहने का स्थान बनाया होगा। उस तरह के आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर छूट गए होंगे। द डिपॉजिट आर्टिफैक्ट्स वुड अपीयर्स एज पैच ऑन द लैंडस्केप। डिपॉजिट आर्टिफैक्ट जो वहाँ पर बचे हुए होंगे उन्हें हम पैच ऑफ लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। आर्टिफैक्ट क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। आर्टिफैक्ट आर द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड बाय ह्यूमन्स बीइंग्स। मनुष्य द्वारा बनाए गए औजारों को, चाहे वे आपके लकड़ी के औजार हैं, चाहे टूल्स हैं, चाहे पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, वे सभी आपके आर्टिफैक्ट्स में आएंगे। द पैलेस दैट वेयर द फ्रिक्वेंटली विजिट वुड हैव फ्यूअर आर्टिफैक्ट। जहाँ पर बार बार आना जाना रहता था वहाँ पर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। विच में हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस। ये काफ़ी हद तक बिखरे पड़े रहते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सम लोकेशन कुड हैव बीन शेयर्ड बाय ह्यूमैनिड। ऐसी कुछ जगहें हैं जिन्हें लोकेट किया गया है ह्यूमैनिड द्वारा, अदर प्रीमेट्स द्वारा, या फिर कैनिवोरियस जो मांसाहारी जीव थे उनके द्वारा। लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में देखिए कि आपको एक पेड़ दिखाया गया है जिस पे ह्यूमैनिड भी ट्रीज पे रहते हैं, ल्यूपार्ड भी फीडिंग प्राप्त कर रहे हैं। चेक कीजिए, ह्यूमैनिड भी ट्रीज पे रहते हैं, ल्यूपार्ड तेंदुए भी यहीं से फीडिंग प्राप्त कर रहे हैं, अदर प्रिमिटिव भी ट्रीज पे ही हैं। इसके अलावा कार्निवोरस जो मांसाहारी लोग हैं वे भी हड्डियाँ यहीं फेंक रहे हैं। बोन्स आ रही हैं, ह्यूमैनिड कैरी करके आ रहे हैं, रह रहे हैं सामान। फ्लूड आने की वजह से ये चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रही हैं और साथ ही साथ स्क्रैबर मूव कर रहे हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। ह्यूमैनॉइड भी रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे बाढ़ आने की वजह से। तो इस तरह की कंडीशनें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। आर्कोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट अर्ली ह्यूमैनॉइड सच एज होमो हैबिलिस पब्लिश कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फूड वेयर दे फाउंड इट। आर्कोलॉजिस्टों ने पाया है कि होमो हैबिलिस और ह्यूमैनॉइड लोग जो भोजन कंज्यूम करते थे वे ज़्यादातर ढूंढ कर लाते थे। स्लेप्ट इन डिफरेंट पैलेस, वे अलग अलग क्षेत्रों में सो जाते थे। एंड स्पेंट मच ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज, वे ज़्यादातर अपना समय पेड़ों पर बिताते थे। हाउ वुड बोन्स हैव रीच द साइट, और किस तरीके से वे हड्डियाँ उन साइटों पर गई होंगी। हाउ वुड स्टोन हैव रीच द साइट, कैसे ये स्टोन उन साइटों पर गए होंगे। वुड बोन्स हैव सर्वाइव्ड इंटैक्ट, और कैसे ये हड्डियाँ आज तक सर्वाइव कर रही हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में समझते हुए
आगे चलते हैं। बिटवीन 4 लाख टू 125 लाख ईयर्स अगो, आज से 4 लाख से 1,25,000 साल पहले केव और एयर साइट धीरे धीरे यूज की जाने लगी थी। एविडेंस ऐसे देखने को मिलते हैं यूरोप के अंतर्गत, इस तरह की केव देखने को मिलती हैं फ्रांस में भी, जो 12 गुना 4 मीटर की छायादार छत रखती थी, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत 2 हट्स होते थे, 2 चूल्हे होते थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के फूड्स के रिसोर्स मिले हैं। फ्रूट मिले हैं, वेजिटेबल मिली हैं, सीड्स मिले हैं, नट्स मिले हैं, बर्ड्स के एग मिले हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर वाली मछलियाँ, इनके नाम भी दिए गए हैं, ट्रोट, ट्रेच और क्रैप के नाम से थी, वे पाई जाती थी। एट अनदर साइड ट्रेंडा अमेंटा ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथर्न फ्रांस, फैमिली शेल्टर ऑफ द रूफ ऑफ वुड एंड ग्रास। इसके अलावा दूसरी साइट है जो टेरा माटा के आसपास की हैं, यहाँ पर जो छतें पाई जाती हैं वो लकड़ी और घास की बनी हुई हैं। यहाँ पर सीजनल विजिट के लिए लोग आते होंगे। पीच ऑफ द बैक ऑफ क्ले आर बोन अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स डेटेड बिटवीन 1.4 एंड 1 मिलियन ईयर्स अगो। साथ ही साथ यहाँ पर 14 से 10 लाख साल पहले के बहुत सारे ऐसे रिसोर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें लकड़ियाँ, टूल्स वगैरह जली हुई हैं, हड्डियाँ जली हुई हैं। ये सब केनिया और साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में मिलता है। वेयर द रिजल्ट ऑफ एन नेचुरल बज फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब एक तरीके के प्राकृतिक बज फायर के नमूने हो सकते हैं, या फिर किसी वैल्कोनों के इरप्ट होने के, ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण बने होंगे। ऑन वेयर द प्रोड्यूस थ्रू द डिलिब्रेट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, वे काफ़ी हद तक फायर का यूज करना सीख गए होंगे। वी डू नॉट रियली नो, लेकिन हम इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानते। आइए देखिए इस फिगर को और समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज ए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ए हट, ये हट को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है टेरा माटा में। द लार्ज स्टोन बाउंड्रीज वर यूज टू सपोर्ट, बड़ी बॉर्डर्स बनाने के लिए स्टोनों का यूज किया गया है। इसके अलावा स्मॉल स्क्रेटर ऑफ स्टोन ऑफ द फ्लोर वर पीस देयर पैलेस मेड स्टोन टूल्स। इसके अलावा छोटे पत्थरों का यूज किया गया है औजार बनाने के लिए। इन वाट वे डू यू थिंक लाइफ ऑफ दोज हु लिव इन दिस, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में रहने वालों का जीवन कैसा होता होगा। डिफरेंट फॉर्म दैट ऑफ द ह्यूमैनिड हु लिव इन ऑन ट्री, बहुत अलग अलग तरह का जीवन ये जीते होंगे। हर्ट्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशन ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, चूल्हे इस चीज़ को दर्शाते हैं, या फिर हर्ट्स इस चीज़ को दर्शाते हैं कि वे लोग आग का यूज करना सीख गए होंगे। दिस हैड सेवरल एडवांटेज, इसकी काफ़ी एडवांटेज रही होंगी। फायर से में वार्म रहते होंगे, लाइटिंग करते होंगे अपनी केव में। इसके अलावा खाना बनाते होंगे। फायर के जरिए वे वुड को जलाने का काम, उन्हें से तीखा करने का काम करते होंगे। द यूज ऑफ हीट आल्सो फैसिलिटीज द फ्लैंकिंग ऑफ टूल, टूल को फ्लैंक करने का कार्य भी किया जाता होगा। एज इम्पोर्टेंट फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरस एनिमल, इसके अलावा आग का महत्वपूर्ण यूज जंगली जानवरों को डराने के लिए किया जाता होगा जो हार्मफुल होते होंगे। यहाँ पर कुछ टूल्स दिखाए गए हैं। सम अर्ली टूल्स, दीज टूल्स वर फाउंड इन ओल्ड वाई, ये ओल्ड वाई के आसपास पाए गए टूल्स हैं। द वन अबाउ इज ए चॉपर, ये शायद एक चॉपर रहा होगा। दिस इज लार्ज स्टोन दैट विच फ्लैंक हैव बीन रिमूव द प्रोड्यूस ए वर्किंग एड्स, और दूसरा एक वर्किंग एड्स के रूप में यूज किया जाता होगा। द वन बिलो इज ए हैंड एक्स, और शायद ये हाथ की कुल्हाड़ी होगी जो नीचे दिखाई गई है।
You can suggest what these tools may have been used for. आप खुद देख कर समझ सकते हैं कि इनका यूज किस तरीके से किया जाता रहा होगा. The start with the it is useful to remember that the use of tools and tool making are not confined to human. Birds are known to make objects to assist them and feeding, hygiene and social encounter, and while for giving for food some chimpanzees use tool that they have made. शुरुआत में ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलती हैं, टूल्स देखने को मिलते हैं जिनका यूज किया जाता रहा होगा. इन टूल को बनाने में विभिन्न प्रकार से लोगों ने कार्य किया होगा. बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में देखने को मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस लिए यूज किए जाते होंगे, शायद फीडिंग के लिए, हाइजीन के लिए या फिर सोशल इनकाउंटर के लिए. However, there are some features of human tools making that are not known among apes. यहाँ पर कुछ ह्यूमन टूल्स देखने को मिलते हैं जो उस समय के बंदरों के पास शायद ना होते हों या उनके द्वारा ना बनाए गए हों. As we have seen, जैसा हमने देखा, certain automatically and numerous related to the nervous system. ये सब जो आज के देखने को मिलते हैं टूल्स, ये नर्वस सिस्टम द्वारा पकड़कर कार्य किए जाने वाले हैं. एडप्शन हैव लीड टू द स्किल्ड यूज ऑफ हैंड. ये सभी हाथों की स्किल्स द्वारा बनाए गए होंगे. प्रोबेबली ड्यू टू द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ टूल इन ह्यूमन लाइफ. इस समय के दौरान ये ह्यूमन इन टूलों की महत्ता को जान गए होंगे. Moreover, the way in which humans use and make tools often required greater memories and complex organizational skill. और साथ ही साथ ये ह्यूमन सीख गए होंगे कि किस तरीके से टूल्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से मेमोरीज रखी जाती हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ज़रिए इन्होंने अपने आप को उन ऐप से अलग किया होगा. The early evidence for the making do not know whether tools making was done by man or woman. हम नहीं जानते कि ये टूल्स जो बने हुए हैं ये महिलाओं ने बनाए हैं या पुरुषों ने बनाए. It is possible that stone tools maker were both man or woman. माना जाता है कि ये मैन और वुमेन दोनों रहे होंगे. महिलाओं ने ये टूल्स उस हिसाब से बनाए होंगे जिस हिसाब से वे अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फूड प्रदान कर सकें या फिर उनके लिए भोजन बनाने के लिए उस तरह के औजार बनाए होंगे. अबाउट 35,000 ईयर्स अगो, अगर 35,000 साल पहले की बात करें तो जानवरों को मारने के तरीके जो रहे होंगे या टेक्निक जो रही होगी वह उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है. वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको थ्रोवर देखने को मिलते हैं जिन्हें भाले कहा जाता है. बाउ एंड एरो देखने को मिलते हैं जिन्हें तीर कमान कहा जाता है. साथ ही साथ द मीट टच ऑब्टेन विद प्रोबेबली प्रोसेस बाय रिमूविंग द बोन. जो मांस साफ़ करने की विधि थी उससे भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है. हड्डियाँ निकाल कर अच्छी तरीके से मांस को निकाला जाता होगा, फिर उसे सुखाया जाता होगा, फिर उसको स्मोकिंग एंड स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता होगा. हल्का सेकते हुए सुरक्षित रखा जाता होगा. देयर वर अदर चेंजेज सच एज द ट्रिपिंग ऑफ फर बेयरिंग एनिमल्स. इसके अलावा बहुत सारे जानवरों के बारे में पता चलता है जो रेशेदार खाल वाले हुआ करते होंगे. उनसे कपड़े सिले जाते होंगे उनके फर से. और इन्वेंशन स्विंग नीडल्स. उस समय स्विंग नीडल्स का निर्माण हुआ होगा या सिलाई की सुई का निर्माण किया गया होगा. हो सकता है कि ये पहले पत्थर की रही हो. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द स्विंग क्लॉथिंग कम फ्रॉम अबाउट 21,000 ईयर्स अगो. सबसे पहले एविडेंस 21,000 साल पहले देखने को मिलते हैं. ये मुख्य रूप से छेनी या रुकनी जैसे हथियार हो रहे होंगे.
ब्लेड एंड पंच टेक्निक उस समय इस्तेमाल की जाती होगी। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते होंगे। यहाँ पर एक भाला दिखाया गया है आपको। नोट द कर्विंग ऑफ द हैंडल, इसके हैंडल पर कर्विंग को देखिए। द यूज ऑफ द स्पेयर थ्रोअर, ये एक तरीके से भाला फेंकने के लिए यूज किया जाता होगा या फिर दूरी तक भाला फेंकने के लिए लाभकारी होता होगा। यहाँ पर ए पार्ट में देखिए, ए टॉप ऑफ द लार्ज पैडल इज रिमूव यूजिंग द हैमर स्टोन, एक बड़े पत्थर द्वारा हैमर का के समान उसे यूज करते हुए ऊपरी हिस्सा हटाया गया है। द प्रोड्यूस इज फेल्ट सरफेस का द स्ट्रिकिंग प्लेट, और जो चपटी सतह तैयार हुई होगी उसे घन कहा जाता रहा होगा। दिस इज देन स्ट्रक यूजिंग द हैमर एंड ए पंच मेड ऑफ बोन एंड अंटलर, फिर इस हड्डी या सींग पर बने हुए पंच को देखिए जो हथौड़ों की सहायता से शायद बनाया गया हो। द लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लेड दैट कैन बी यूज इन नाइफ और मॉडिफाइड टू सर्व एज केसल और बार्निज which could be used to engrave bone, enter, ivory और woods। इसकी धारीदार पत्ती को देखिए, यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल हो सकता है। ये चाकू भी शायद पत्थर के ही रहे होंगे और छेनी की तरह कार्य करते हुए सी पॉइंट में देखिए या गैप सी पॉइंट में देखिए कि किस तरीके से छेनी और हथौड़े की तरह कार्य किया जा रहा है। An example of engraving on bone, not the drawing of the animal on it। हड्डी पर जो ये नक्काशी की गई है जानवरों की, ये जानवरों के चित्रों को अंकित करने का कार्य मनुष्य के अलावा और किसने किया होगा। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। कम्युनिकेशन के मोड्स उस समय क्या रहे होंगे? क्या लैंग्वेज यूज होती होगी या फिर किसी कला के माध्यम से वे एक दूसरे से बात करते होंगे। अमंग लिविंग बींग्स इज ह्यूमन अलोंग दैट हैव ए लैंग्वेज। माना जाता है कि जिसके पास भाषा है वह प्राणी मनुष्य की श्रेणी में आएगा। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हो सकते हैं या कई प्रकार के भाषा के डेवलपमेंट पर कई तरह के व्यू हो सकते हैं इन लोगों के। पहला व्यू हो सकता है दैट ह्यूमनॉइड लैंग्वेज इन्वॉल्व ग्रस्टर और हैंड मूवमेंट। ह्यूमनॉइड शायद हाथों के संचालन द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हों। दैट स्पोकन लैंग्वेज वर प्रिस्क्राइब्ड बाय विजुअल बट नॉट वर्बल कम्युनिकेशन। आवाज़ द्वारा बात तो होती होगी लेकिन आवाज़ शब्दों से निहित नहीं होगी, या फिर ये कहा जा सकता है कि वे किसी चीख पुकार को एक ख़ास चीज़ के लिए यूज करते होंगे, जैसे कि तेज़ आवाज़ किसी खाने को के मिल जाने को का प्रतीक होगी और बारीक आवाज़ किसी जानवर के हमला करने का प्रतीक हो सकती है। इसी तरह के बहुत सारे सिंगिंग मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगन विद कॉल लाइक द वन दैट हैव बीन ऑब्जर्व अमंग ब्रिटिश। उस समय का ह्यूमन शायद लोगों को तेज आवाज़ में बुलाता होगा। ग्रेजुअली दिस में हैव डेवलप इनटू लैंग्वेज। धीरे धीरे ये लैंग्वेज में बदल गई होंगी। व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज, जैसे ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। इट हैज़ बीन स्ट्रगल दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस हैड सर्टेन फीचर विच वुड बी मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। धीरे धीरे होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएँ आ गई होंगी
जिनके कारण उन्होंने आसानी से इन्हें बोलना सीख लिया होगा। साथ ही टच लैंग्वेज में हैव डेवलप एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 2 लाख साल पहले इनका डेवलपमेंट हुआ होगा। द evolution of the vocal trade was actually important. This occurs around 2 lakh years ago. माना जाता है कि 2 लाख साल पहले ये सब संभव हुआ होगा कि स्वर या फिर बोलने का यह विकास धीरे धीरे होने लगा होगा। इट इज़ मोर स्पेशली एसोसिएट विद द मॉडर्न ह्यूमन, जो आज के आधुनिक मनुष्य से जुड़ा हुआ है। ए थर्ड सजेशन इज़ द लैंग्वेज डेवलप अराउंड द सेम टाइम एट अर्थ, दैट इज अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। तीसरा सुझाव ये भी हो सकता है कि भाषा कला के साथ साथ 40 से 35,000 साल पहले इसका विकास हुआ हो, लोग बोलना सीख गए हों, लैंग्वेज धीरे धीरे लोगों को क्लोज होने लगी हो, सिंस बोथ आर मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। हो सकता है कि ये दोनों कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन गए हों। अल्ट्रामीरा में केव पेंटिंग्स। अल्ट्रामीरा स्पेन में पाई जाने वाली गुफाएं हैं। अल्ट्रामीरा की गुफा की रूफ पर इस तरह की पेंटिंग देखने को मिलती हैं जो दर्शाती हैं उस क्षेत्र के बारे में। ध्यान से देखा जाए तो नवंबर 1879 में ये दिखाया गया है। मार्सिलोना के अंतर्गत द लिटिल गर्ल वार रनिंग अबाउट द कर्व एंड प्लेइंग विद हेयर एंड देयर। एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो इसके आसपास खेल रही है। सडन शी नोटिस द पेंटिंग ऑन द सीलिंग लुक पापा ऑक्शन। वह खेलती हुई बच्ची अचानक छत की दीवार पर बनी हुई पेंटिंग को देखती है और कहती है कि ये तो कोई बेल लगता है। एट फर्स्ट हर फादर जस्ट लाफ। सबसे पहले उसके पापा हंसते हैं, लेकिन जल्दी ही वे देखते हैं कि वास्तव में वहाँ पर एक पेंट की हुई पिक्चर है और इसके बारे में वे वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, बुकलेट निकाली जाती है इसके थ्रू टू डेडिकेट हिज फाइंडिंग एंड डिसमिस बाय यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट। और उसके बाद यह चित्रकारी काफ़ी पुरातत्ववादियों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यह उतनी प्राचीन नहीं हो सकती, ये भी कहा गया है इसके बारे में। इसे यहीं तक कंप्लीट रखते हैं।